रामपुर गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव में एक चौपाल के कोने में एक छोटा सा ढाबा था जहां गांव के कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस ढाबे पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये लो भाइयों, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया। चारों तरफ कैसी धुंध छाई है। आर मदन भाई, इस मौसम में फिर इस तरह के ढाबे की चाय का तो अलग ही मजा है। कड़क चाय और ये ठंडी हवा, वाह। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। ऊपर से शाम ढलते ही इस पूरे गांव की बिजली भी गुलगुलाती है। बिल्कुल सही कहा। असली मजा तो तभी आता है जब बिजली चली जाती है और हम सब दोस्त यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। मेरा तो दिल करता है कि इस बरसात की पूरी रात यहाँ तुम दोस्तों के साथ इस ढाबे पर ही गुजार लूं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग शायद एक बात भूल रहे हो। इस अंधेरी रात में जब सोमनाथ काका की कहानी शुरू होती है तो मजा और भी डबल हो जाता है। वैसे मुझे लगता है कि ये सोमनाथ काका की कहानियां सब मनगढ़ंत और झूठी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काका के किस्से सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होते, बल्कि उनके साथ बीते हुए सारे किस्से सच होते हैं। पुरानी बातें हैं सब। अरे अब छोड़ भी दो भाई। मुझे तो पहले से ही यकीन नहीं था कि काका की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में भला ऐसा कहाँ होता है। ये भूत, चुड़ैल और छलावा वगैरह, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। ये तो तेरे मन का वहम है भाई। तू बस डरता है, इसलिए तुझे ये सच लगता है। हकीकत तो यही है कि काका की बातें सब सच होती हैं, बस सुनने का कलेजा चाहिए। अच्छा, तुम लोग अब बहस ना करो। पर ये काका अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने दोपहर को कहा भी था कि शाम ढलते ही यहाँ ढाबे पर आ जाना। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि तभी वहां सोमनाथ काका उस ढाबे पर आ जाते हैं। उधर आसमान में बिजली की कड़क की आवाजें गूंज रही थी। चलो वो देखो, सोमनाथ काका भी आ गए। अब इस कड़कड़ाती ठंड और बरसात में यहाँ ढाबे पर बैठने का असली मजा आएगा। कैसे हो तुम सब? लगता है कि मैंने आज तुम सबको बहुत इंतजार करवाया। हाँ चाचा, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आपको आज इतनी देर क्यों हुई? दरअसल आज मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसी की देखभाल की वजह से यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, चले कोई बात नहीं। हम तो समझ रहे थे कि आज तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें वैसे भी यहाँ आपके कहानियों के बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मुझे खुद भी यहाँ तुम लोगों के साथ बैठना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो चाचा, अभी हम सब बैठे हैं, बस आप आ जाइए और ये बताइए कि आज हम सबको आप कौन सा किस्सा सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ तो चलो तुम सबको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। सोमनाथ काका भी अब वहां उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ढाबे वाले भाई, एक कप कड़क चाय तो लाना मेरे लिए। तो सुनो, आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा सुनाता हूं। ये बात मेरी जवानी के दिनों की है। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन मैं शहर से अपना काम खत्म करके निकला ही था और मुख्य सड़क के पास बस के इंतजार में खड़ा हो गया। मेरे आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वहां सन्नाटे में सिर्फ मैं ही खड़ा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी और मैं उसी उलझन में था कि तभी दूसरी तरफ से एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहने हुए एक लड़की मेरी ओर आने लगी। वो पास आकर रुक गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी जरूरी काम से आई हो और अब बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? इस अंधेरी रात और इस वीरान रास्ते ने मेरा दम घोट दिया है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। इसमें डरने वाली क्या बात है? बस थोड़ी अंधेरी रात है और ये तेज बारिश और कुछ नहीं। वैसे आप बताइए, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना था?
और आपका घर कहाँ है? मैं शहर से अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी, पर जब बस स्टैंड की तरफ बढ़ी तो सड़क पर मुझे वो अजीब सी बूढ़ी औरत नजर आई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मेरा कलीजा कांप गया। तभी से मुझे डर लग रहा है। उनकी ये बात सुनकर मैं डर सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। मेरा घर पास के बिहारपुर गांव में है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें और मेरे साथ वहां तक चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिरी बस तो निकल चुकी है और इस अंधेरे में अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, फिर तो ठीक है। मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की तरफ जाता है। चलिए आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो लड़की तो जैसे मेरे साथ जाने के लिए कब से तैयार बैठी थी, और अब उस सफर पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मेरे साथ वो लड़की भी उस सफर में थी। हम दोनों पूरे रास्ते उस बारिश में भीग रहे थे। पूरे रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें हमें आ रही थी। एक जगह तो हमें ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। हम दोनों रास्ते पर चलते गए और वो रोने की आवाजें उतनी ही तेज होती रही। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। ठहरिए, क्या आपने वो आवाज सुनी? कैसी आवाजें? ऐसी आवाज जैसे इस सुनसान जंगल में कहीं दूर बैठकर कोई फूट फूट कर रो रहा हो। अच्छा, तो क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही हैं? मुझे लगा शायद मेरा वहम है, पर छोड़ो, डरो मत। मुझे लगता है कहीं दूर कोई बिल्ली रो रही होगी, या फिर ये बारिश और हवा का शोर होगा। आप बस मेरे साथ चलती रहिए, यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं साहब, ये किसी बिल्ली के रोने की आवाज नहीं थी। ये तो किसी इंसान के बिलखने की आवाज थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बस मेरे साथ चलती रहिए, यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। आपको शायद हकीकत पता नहीं है, इसलिए आप इसे मामूली बात कह रहे हैं। आज काली रात है ना, और सुना है कि इन काली रातों में यहाँ छलावे निकलते हैं। अरे ये छलावा वलावा कुछ नहीं होता। क्या आप भी इन फालतू बातों पर यकीन करती हैं? अजीब बात है। चलिए इन बातों को छोड़िए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। वहां वो खौफनाक आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं तो उस दिन डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था, इसीलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। हम दोनों फिर से चलने लगे। क्या आपको वाकई इस वीरान जगह पर डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं साहब जी, यहाँ सिर्फ ये अंधेरा और बारिश नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ है। तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैर एकदम रुक गए। और भी बहुत कुछ से क्या मतलब है आपका? यहाँ क्या है? सुना है कि इन रास्तों पर छलावा शिकार ढूंढता है, लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये सब पुरानी और झूठी बातें हैं। आपने शायद कभी देखा नहीं है ना, इसलिए आप यकीन नहीं कर रहे। जिस दिन आपका सामना सच में छलावे से होगा, उस दिन आप ये सब भूल जाएंगे। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने सच में कोई छलावा देखा हो। तो बताइए, कैसा दिखता है आपका वो छलावा? प्यारा है या डरावना? छलावा प्यारा नहीं होता साहब जी, वो बहुत ही खौफनाक होता है। अगर उसने एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर बचना नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुमने सच में कोई छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं ही तो वो छलावा हूँ। मगर जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। वो अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब मुझे उसकी बातों से डर महसूस होने लगा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो आखिर कौन थी और अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई। मैं अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म मानो जैसे थम सा गया हो। मैंने इधर उधर देखे बिना ही फिर से चुपचाप चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
मैं वही था जो इन छलावा और भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उस लड़की की वजह से मैं डरने लगा था। मैं बस किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था, पर वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे क्या हुआ? आप तो लगता है डर गए साहब। अचानक एक आवाज सुनते ही मैं एकदम रुक गया और पीछे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहां पर वो लड़की फिर से खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। अरे कहाँ चली गई आप? अब जी आप तो सच में कांपने लगे। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। आपने तो सच में डरा दिया था। आप तो कह रहे थे कि आपको छलावे वलावों से डर नहीं लगता, तो फिर अब क्या हुआ? उसके सवालों का अब मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं कुछ न बोल सका और चुपचाप वहां से हम दोनों साथ में दोबारा जाने लगे। देखिए, रात के वक्त इस तरह के मजाक अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी आपको लगता है कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा परेशान हो गया था कि आप अचानक कहाँ गायब हो गईं। खैर, अब ये बातें छोड़िए। देखिए, अब हम लगभग गांव पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर अब आपके लिए बहुत दूर हो चुका है। लगता है इस रास्ते से आपका बहुत आना जाना रहता है, तभी आपको रास्तों की इतनी समझ है। पर क्या आपको हर रोज यहाँ अकेले चलने में डर नहीं लगता? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता इस वक्त। और मुझे डर क्यों लगेगा? क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ और इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही। अचानक उसने फिर कुछ कहा और मैं दोबारा रुक गया। जब पीछे देखा तो वो लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। ये देखकर अब मैं सच में बहुत घबरा गया था। देखो, मजाक की हद होती है। रात बहुत हो चुकी है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बाहर आओ और जल्दी चलो। मैंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन वो बिल्कुल भी सामने नहीं आई। सुन रही हो? अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं सच में तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। प्लीज अब बाहर निकलो। मेरे बार बार पुकारने पर भी जब वो नहीं आई तो मैंने वहां से अकेले ही जाने का सोच लिया। लेकिन मुझे उस लड़की की फिक्र भी हो रही थी। आखिरकार रात बहुत काली हो चुकी थी और बारिश भी तेज थी। फिर भी मुझे वहां से निकलना ही ठीक लगा। अब थोड़ा चलते चलते जब मैंने रास्ते को देखा तो वो रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जहां से मैं पहले गुजर चुका था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे ये महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते अचानक मेरे पीछे से मुझे किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उस आवाज़ ने अब मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया और वो कदम लगातार मेरे पीछे ही आ रहे थे।